होलिका दहन करके घर लौट रहा था संगत जी। थोड़ा लेट हो गया था। टोने टोटके पे चौराहे में पता नहीं क्या पैर पड़ा कि मेरी गाड़ी का इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ। अगर गुरुजी ना होते तो मेरी गाड़ी पलट जाती और शायद आज मैं जिंदा भी ना होता। रात मेरी अस्पताल में निकली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम सुरेश नारंग है। आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और गुरुजी से मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा हूँ। और ये शुक्राना सत्संग मेरी माफ़ी का सत्संग है जो गुरु चरणों में मैं मांग रहा हूँ। गुरुजी मुझे संगत जी पिछले कई दिनों से बहुत सत्संग सुनवा रहे थे कि होली का समा भारी है, बाहर कम निकलना, घर में रहना, परिवार के साथ होली मनाना। पर मैंने दोस्तों के साथ पार्टी करने का मन बना लिया। हालांकि संगत जी मेरी वाइफ ने मुझे बहुत रोका, पर मैंने उसकी एक ना सुनी। संगत जी, रात होलिका दहन करने के बाद मैं अपने दोस्तों के संग निकल गया चार बातें और पार्टी करने। और संगत जी, मैंने बाहर उनके साथ खाना पीना, और झूठ नहीं बोलूंगा, सत्संग बोल रहा हूं, मैंने शराब भी पी ली। रात के तकरीबन संगत जी 12:30 बज रहे थे। मैं थोड़ा ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा था, ये मेरी गलती है, मैं माफी मांगता हूँ। और घर से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर ही होऊंगा कि एक मोड़ पर तेज रफ्तार से बाइक ने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी संगत जी। और मेरा गाड़ी का जो शीशा था वो खुला हुआ था। मैं गाड़ी नॉर्मल स्पीड पे चला रहा था, जिस वजह से संगत जी जो मेरा शीशा खुला हुआ था तो मेरा जो सर था वो बाहर की तरफ लगा। और पता नहीं उस वक्त क्या हुआ, और मैं अनकॉन्शियस हो गया और मेरे सर में से खून बहने लगा। मैं संगत जी डर गया। फिर संगत जी मैंने अपने बेटे को फोन लगाया। मेरा बेटा उस लोकेशन पे पहुंचा और फिर वो मुझे हॉस्पिटल लेकर गया। उसने मुझे बहुत डांटा कि पापा आप सुनते क्यों नहीं हो। संगत जी, वो एक्सीडेंट इतना भयानक हो सकता था कि अगर मेरी गाड़ी की थोड़ी भी ज्यादा स्पीड होती और टक्कर होती मोड़ पे चौराहे की, तो संगत जी मेरी गाड़ी पलट जाती। और बस गुरुजी ने बाल बाल अपने इस बेटे को बचा लिया। गुरुजी ने मानो संगत जी अपना हाथ देकर मुझे बचा लिया। और मुझे हल्की चोटें आई हैं, सर में मेरे पट्टी बंदी है, पर मैं बहुत बहुत ठीक हूँ संगत जी। और सिर्फ गुरु जी की वजह से। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। गुरु जी ने तो संगत जी मुझे इतने सत्संग सुनवाए थे। कल ही मुझे सत्संग सुनवाया था। एक अंकल बता रहे थे कि होली के दिन, होली से कुछ दिन पहले शनिवार के दिन उनके बेटे का स्कूल के बाहर एक्सीडेंट हुआ था। उस बच्चे के सर में 18 टांके आए थे। तो ये जो समय होता है, नकारात्मकता हवा में होती है और हवा में बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र होता है। गुरुजी जो भी कहते हैं या संकेत देते हैं या सत्संग के माध्यम से कुछ हमें सुनवाते हैं, उसमें संगत जी हमारी ही भलाई होती है। हम उसे समझने में देर लगा देते हैं। संगत जी, ना जाने मेरा पैर किस टोने टोटके पर पड़ा था जो मुझे नेगेटिविटी हावी हो गई। और मुझे गुरुजी का जो भी आदेश था मैंने उसको अनदेखा किया। गुरुजी ने मना किया, मेरी वाइफ ने मना किया मत जाओ। और उसी का ये परिणाम था संगत जी की नेगेटिविटी मेरे ऊपर हावी हो गई और मेरे ऊपर ये संकट आ गया। न जाने किस टोने टोटके पर मेरा पैर पड़ गया। और संगत जी जो मेरा सर फटा, खून बहा, डॉक्टर के में गया, ये तो अभी मेरा बहुत बहुत बचाव हो गया, नहीं तो संगत जी पता नहीं कौन सी मुझे गंभीर चोट लग जाती। लेकिन गुरु जी के चरणों में मैं आज का ये शुक्राना सत्संग कर रहा हूँ कि गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना कि आपने अपने इस बच्चे को हाथ देकर बचा लिया। क्योंकि संगत जी अगर जरा सी भी मेरी गाड़ी की स्पीड बहुत तेज होती या कुछ होता तो मेरे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। संगत जी, गुरु जी बार बार हमारे बचाव के लिए हमें सत्संग सुनवाते हैं, लेकिन हम उस सत्संग को सुनने में कभी नजरअंदाज कर देते हैं, कभी अनदेखा कर देते हैं। और संगत जी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने उस वक्त थोड़ी ड्रिंक भी कर रखी थी। और ड्रिंक कर रखी थी तो शायद इसी वजह से, मुझे भी नहीं पता मेरी मेरी गलती थी या बाइक वाले की गलती थी, लेकिन जिसकी भी गलती थी संगत जी, चोट मुझे लगी, बाइक वाला तो निकल गया था। और संगत जी
गुरुजी ने बहुत सत्संग सुनवाए थे, लेकिन मैंने बहुत अनदेखा कर दिया। मेरे को लगा कि ये मेरे लिए नहीं है। हालांकि मेरी वाइफ ने भी बोला कि तुम मत जाओ, बाहर मत जाओ, जाओगे तो ड्रिंक करोगे। पर संगत जी मैंने मानी नहीं और मेरे साथ ये हो गया। संगत जी, गुरुजी ने बहुत सत्संग सुनवाए थे और उन सत्संग में गुरुजी महाराज ने ये भी उपाय बताए थे कि चंद्र ग्रहण का समय जो होता है, इस दौरान हवा में नेगेटिविटी होती है। और ये जो चंद्र ग्रहण पड़ा है संगत जी, ये होली के आसपास पड़ा है। और अभी कुछ समय पहले सूर्य ग्रहण आया था, और हम देख सकते हैं संगत जी कि इसके जो दुष्प्रभाव हैं वो दीन दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से अभी दुबई में हालात हुए, ईरान की लड़ाई हो रही है, बहुत जगह दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, कई इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो जो भी है, ये समा है तो भारी ही है, तो बुरा ही। जो ये योग बनते हैं, लड़ाई झगड़े, ये सब, इसमें हमें अपना बचाव करके चलना बहुत जरूरी है संगत जी। और गुरु जी कहते हैं आपकी सेहत अच्छी है तो आप ब्लेस्ड हो, तो हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। नेगेटिविटी से बचाव के लिए जो भी महाराज हमें उपाय बताते हैं करना चाहिए। गुरुजी ने आज मुझे सुबह सत्संग सुनवाया संगत जी, और उस सत्संग में गुरुजी महाराज ने कहा कि चंद्र ग्रहण की शाम काम जरूर करना। आज शाम को संगत जी जो चंद्र ग्रहण है वो 6:26 से 6:46 20 मिनट का है। हालांकि सुबह 9 बजे से सूतक काल लग चुका है। तो जब ग्रहण खत्म होगा संगत जी, तो कल के दिन आप सुबह अपने घर में नमक डाल के पोछा लगाएं, और उसके बाद उपला लें, और उपले के ऊपर जो गूगल आता है ना, गोबर का जो कंडा होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा आप गूगल और लुभान रख कर पूरे घर में उसकी धुनी दें। इससे जो भी नेगेटिविटी, जो भी तांत्रिक, जो भी नेगेटिव ऑरा आपके घर का होगा वो सब खत्म हो जाएगा। और इस समय बहुत ज्यादा हवा में तंत्र मंत्र है, तो बचाव के लिए संगत जी आप सफेद चीज का बिल्कुल परहेज करें। किसी की भी घर की कोई भी सफेद वस्तु बिल्कुल ना खाएं। और संगत जी, शुक्राना करता हूं मैं गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मेरा मेरे को ब्लेस किया। मैं हर उस संगत से यही कहूंगा कि गुरु जी के वचनों को कभी भी हल्के में ना ले। जो गुरु जी महाराज कहते हैं उसमें हमारी भलाई होती है, हमारी भलाई के लिए कहते हैं। और संगत जी, अगर ये सत्संग भी आप तक पहुंचता है तो भी आप इस सत्संग को जरूर सुनना, और इस नमक के पानी से पूछा कल के दिन जरूर लगाना ग्रहण के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए, और उपले की धुनी जरूर देना लुभान और गूगल डालकर। ये छोटे छोटे उपाय हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आते हैं। संगत जी, एक सत्संग में और शेयर करना चाहूंगा। ये बहुत ही प्यारा सत्संग है जो मेरी वाइफ से रिलेटेड है। संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरी वाइफ बहुत समय से पथरी के दर्द से परेशान है, और उसको जो पथरी का दर्द होता है वो बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। संगत जी, जब इंसान का विश्वास हिमालय जैसा अटल हो जाता है तो गुरु जी असंभव को भी संभव कर देते हैं। संगत जी, डॉक्टर ने मेरी वाइफ को कह दिया था कि जो ऑपरेशन है वो ही एकमात्र रास्ता है। ये बात है नवंबर 2025 में, जब ऑपरेशन की तारीख तय होने वाली थी। तब गुरुजी ने संगत जी कैसे मेरी वाइफ को ब्लेस किया और उनके विश्वास का मान रखा कि जनवरी में रिपोर्ट्स आते ही डॉक्टर्स भी हैरान हो गए। संगत जी, मैं अपने वाइफ का ये सत्संग गुरु जी की एक और कृपा का शुक्राना शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, मेरी वाइफ के जो पेट में स्टोन हुआ था वो इतना ज्यादा भयंकर उसको पेन देता था कि उसे शांत करने के लिए उसको बहुत ज्यादा दवाइयां और साथ ही इंजेक्शंस देने पड़ते थे। ये बात है नवंबर 2025 की संगत जी। एक दिन जो उसका दर्द था वो इतना बढ़ गया कि हमने ऑपरेशन कराने का भी मन बना लिया। मेरी वाइफ ऑपरेशन से बहुत ज्यादा डरती थी, पर संगत जी उसे गुरुजी पर बहुत अटूट विश्वास था, और वो हमेशा कहती थी कि गुरुजी मेरा इलाज खुद करेंगी। संगत जी, मुझे ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका ये मानना था। और देखो, वो रोज नियम से संगत जी जल प्रसाद पीती थी, गुरुजी के आगे अरदास करती थी, और उसने हमसे कहा था कि मुझे देखना बहुत जल्दी गुरुजी महाराज इस पथरी से मुक्त कर देंगे। और संगत जी, वाकई में हम देखते ही हैरान रह गए। हालांकि हम स्टार्टिंग में कहते थे कि गुरुजी अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें जो चीज सर्जरी से निकलेगी वो सर्जरी के माध्यम से ही निकलेगी। इसको अनदेखा करके अपने दर्द को और मत बढ़ाओ, डिले मत करो। लेकिन संगत जी उसे अटूट विश्वास था। उसने कहा कि देखना गुरुजी मेरा ऑपरेशन टाल देंगे। गुरुजी उसको उस समय बहुत सत्संग सुनवा रहे थे कि सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले, मैं तेरी सर्जरी की नौबत नहीं आने दूंगा। उसे बड़ा विश्वास है संगत जी गुरुजी पे। और जब एक सच्चे भक्त को अपने रब से, अपने परमात्मा से सच्चा प्रेम होता है ना, तो प्रभु कभी भी उनको निराश नहीं करते, और ये सत्संग उसको दर्शाता है।
संगत जी, जनवरी का महीना आया और हम उसे डॉक्टर के पास लेकर गए चेकअप के लिए। तो टेस्ट करके जब ऑपरेशन की, अब हम सोच रहे थे कि अगर नौबत पड़ेगी तो हम इसका करवा देंगे, ज्यादा डिले, ज्यादा दवाइयां खाना भी अच्छा नहीं है। पर संगत जी, जब डॉक्टर ने चेक किया, रिपोर्ट्स आई, तो हम सब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान रह गए कि जो पथरी पहले बहुत बड़ी थी, उनके आकार अब जो है छोटे हो गए थे, और कुछ पथरियां तो बिल्कुल डिसॉल्व होकर निकल चुकी थी। तो संगत जी, जहां ऑपरेशन करने की तारीख तय होनी थी, वहीं जब टेस्ट के दौरान रिपोर्ट्स आई तो उसको देखकर डॉक्टर भी हैरान थे कि सब कुछ अब बहुत कंट्रोल में है, सिर्फ कुछ ही प्रतिशत जो है पथरी बची है। और उसके लिए डॉक्टर्स ने खुद एडवाइस दी कि अब सर्जरी की जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स भी ये हैरान थे कि बिना किसी स्पेशल दवाइयों के पथरी इतनी जल्दी, इतनी कम समय में कैसे कम हो गई। पर हम जानते थे, मेरी वाइफ ने छूटते ही बोला कि ये तो गुरुजी का चमत्कार है। संगत जी, मेरी वाइफ को शुरू से पता था कि गुरुजी उस ऑपरेशन थिएटर तक नहीं जाने देंगे, क्योंकि मेरी वाइफ संगत जी क्लॉस्ट्रोफोबिक है, उसे एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं और वो बहुत ज्यादा डरती है। जब भी उसको किसी मशीन में या किसी ऑपरेशन, मतलब बंद जगह में उसको ले जाया जाता है, तो वो बहुत घबराती है। इवन वो डेंटिस्ट तक के जाने से घबराती है, उसको एंग्जाइटी हो जाती है। और गुरुजी शायद उसकी इस परेशानी को जानते थे, उन्होंने समझा और मेरी वाइफ को उन्होंने ब्लेस कर दिया। गुरुजी ने उसे सत्संगों के जरिए बहुत हिम्मत दी और टेलीपैथी करी, और साक्षात संगत जी उसकी, उन्होंने एक तरह की स्पिरिचुअल सर्जरी कर दी कि मेरी वाइफ की जो पथरी है वो अब ना के बराबर रह गई। जो उसको पूर्ण विश्वास है कि बाकी और दवाइयाँ खा के उसका जो वो बचा कुचा पथरी का अंदर है वो बाहर निकल आएगी। संगत जी, वो बहुत सत्संग सुनती थी। सत्संग में वो बताती थी कि पथरी को गलाने के लिए गुरु जी का जो जल प्रसाद है वो एक ब्लेस्ड जल प्रसाद है और ये सबसे बड़ी औषधि है। और जो भी संगत श्रद्धा से अपनी दवा को जल प्रसाद के साथ लेती है और जल प्रसाद को स्थान पर लगाती है, जो भी स्थान, जैसे कि उसके कभी हाथ में दर्द है या पेट में, वो हल्का हल्का लगाती थी तो, और मंत्र जाप करती थी, तो उसको उससे बेनिफिट मिला कि गुरु जी का जो ब्लेस्ड जल प्रसाद है वो सबसे बड़ी औषधि है। तो जो भी संगत सत्संग सुन रहे हैं, किसी भी रोग से परेशान है, किसी को आंखों की सर्जरी है, किसी को कोई भी संगत जी किसी भी तरह की परेशानी है, गुरु जी के जल प्रसाद से दवा लेना शुरू कर दे। गुरु जी के जल प्रसाद को आप अपने उस जगह पर लगाएं जहाँ पे आपको दर्द है, घाव है या कुछ है, तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स और गुरु जी के मंत्र जाप से आपको बहुत ज्यादा हीलिंग्स मिलती है। और सबसे बड़ी बात संगत जी, सब्र और विश्वास है। जब बीमारी हमारी पुरानी हो तो गुरुजी अक्सर सब्र की परीक्षा लेते हैं। मेरी वाइफ ने वो परीक्षा पास की है और गुरुजी ने उसको कष्ट को काटा है। संगत जी, मेरी वाइफ नियम पूर्वक सुबह उठते ही जल प्रसाद से अपने दिन को शुरू करती है, गुरु जी का चंदन तिलक लगाती है, उनका पूजा पाठ करती है, वो अमृत वेला संभालती है। और गुरु जी की सबसे प्रिय भक्त है वो, क्योंकि गुरु जी को बहुत ध्यान रखती है। उसने गुरु जी की गद्दी घर में लगाई हुई है। गुरु जी को समय समय पर भोग लगाना, गुरु जी की फेवरेट डिश का वो स्पेशली भोग लगाती है। कोई ओकेशन होता है तो गुरु जी को बड़े प्यार से, मतलब बहुत खुशी खुशी वो हर एक चीज को सेलिब्रेट करती है। अभी उसने होली का सत्संग भी घर में किया था और खूब धूमधाम से होली का सत्संग हुआ, बहुत संगत आई, फूलों की होली खेली गई। और गुरुजी इसी प्रकार से संगत जी उसकी भक्ति से इतने प्रसन्न है कि जब जब वो गुरुजी को जिस जिस हाल में पुकारती है, गुरुजी महाराज आते हैं और उसको संभालते हैं। गुरुजी ने मेरी वाइफ की वाणी में ही गुरुजी ने बोला था, जब मैं घर से बाहर जा रहा था, कि घर से बाहर मत जाओ, होली का समय ठीक नहीं है। लेकिन संगत जी, मैंने उसकी एक ना मानी और मैं चला गया। और जब मैं घर लौटा तो मेरे कानों में सिर्फ उसके ही शब्द गूंज रहे थे। और उसने आते ही कहा, मैंने मना किया था मत जाओ, अब तुम्हारी होली मन गई, अब तुम बैठे हो घर में सर पे पट्टी बांध के। तो संगत जी, गुरु जी ने भी मुझे डांट लगा दी बहुत तरीके से कि मैंने किस तरह से अपनी वाइफ की बात को नहीं माना, और उसका एंड रिजल्ट मेरे लिए पेनफुल रहा। अगर मैं मान लेता तो शायद मैं इस हालातों में नहीं होता। तो कई बारी संगत जी, जब हम किसी की बात नहीं मानते हैं तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेही साबित होती है। तो जो भी, जिस भी रूप में आप तक कोई भी संकेत या संदेश, कोई भी आपको टेलीपैथी होती है महाराज के द्वारा, तो उनके हुक्म को सर आंखों पे रखा करो, उसमें हमारी ही भलाई होती है। और संगत जी, एक गुरु जी का सत्संग सुना था मेरी वाइफ ने काफी समय पहले। उसमें उन्होंने बताया था कि जो पत्थर चट्टा होता है
उसके पत्तों को चबाने से और उसके पानी पीने से जो पथरी होती है ना वो टुकड़ा टुकड़ा होकर निकल जाती है। और मेरी वाइफ ने ये पिया था, इसका काढ़ा पिया था, एक देसी नुस्खा था जो उसने सत्संग में सुना था। तो जो पत्थर चट्टा होता है संगत जी, उसके पत्तों को आप थोड़ा बहुत चबा लिया करो। चबा नहीं सकते तो उसको उसका जो पानी है थोड़ा पानी में डाल के उबाल के पीने से जो पथरी है ना वो मेरे टुकड़े टुकड़े होकर निकल जाती है, एक तरह की डिसॉल्व हो जाती है। और शायद इसी वजह से जो उसके नंबर ऑफ स्टोन्स थे वो कम हो गए। और संगत जी मेरी पत्नी ने गुरु जी का नाम लेकर गुरु जी के इस देसी दवा को खाया था। और जब हम गुरु जी का नाम लेकर जल प्रसाद और मंत्र जाप के साथ उनकी किसी भी दवा को लेते हैं तो सच में वो अमृत बन जाती है। तो संगत जी शुक्राना करता हूँ मैं गुरु जी महाराज का कि गुरु जी महाराज ने मुझे एक्सीडेंट से बचाया और उन्होंने मेरी वाइफ को ऑपरेशन की तकलीफ से बचाया। आपका हाथ गुरुजी हमारे सर पर रहे, हमें और क्या चाहिए। संगत जी जो पथरी बची है, हमें पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी उसे भी जल्द से जल्द पूरी तरह ठीक कर देंगे। और बहुत जल्द मैं गुरु चरणों में अपना शुक्राना सत्संग और शेयर करूंगा। संगत जी गुरु जी ने जो भी उपाय बताए थे मैंने आपको इस सत्संग में बता दिए हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान आप इन सबको जरूर करें। संगत जी गुरु जी कहते थे कि मैनू मिट्टी पत्थर नहीं चाहिदा, मैनू ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ प्रेम चाहिदा। तो संगत जी गुरु जी के जब संगत उनको प्रेम से पुकारती है तो गुरु जी महाराज उनके सब कष्टों को दूर करते हैं। गुरु जी महाराज की संगत द्वारा ये भी मैंने सत्संग सुना था, उसमें बताया था उन आंटी जी ने, दीपा चिब्बर आंटी जी के चैनल पे मैंने सत्संग सुना था कि संगत जी उन्होंने कहा था कि जो चंद्र ग्रहण है ये चंद्र ग्रहण में हमेशा सफेद चीजों का दान देना चाहिए। और जो अब चंद्र ग्रहण जैसा मैंने कहा शाम को लगेगा 6:26 से 6:46 तक, तो कल के दिन आप संगत जी ग्रहण के अगले दिन अगर आप सफेद चीजों का दान करते हैं जैसे कि चावल दूध या कोई भी सफेद कपड़ा, अगर आप किसी नीडी जो भी जरूरतमंद है उसको या किसी बुजुर्ग को या किसी बच्चे को देते हैं तो ये आपके परिवार पर आने वाले बड़े एक्सीडेंट और बड़े संकटों को टाल देता है। तो संगत जी आप ये रेमेडी कर सकते हैं। इस रेमेडी में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस ग्रहण के अगले दिन आप इस का दान करें सफेद चीजों का। और जब दान करें तो अपने घर के हर एक सदस्य का हाथ लगवा देना, जो भी वस्तु आप दान करते हो उससे संगत जी जो भी संकट है, जो भी संकट होते हैं हमारी लाइफ में आने वाले होते हैं वो टल जाते हैं। और जब ग्रहण लगेगा उस समय आप अपने घर में गुरु जी का मंत्र जाप जरूर चला दें। मंत्र जाप का उच्चारण ज्यादा से ज्यादा करें और जरूर करें, क्योंकि मंत्र जाप के उच्चारण से जो भी नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है। और भगवान का ध्यान लगाएं। और संगत जी बड़े प्यारे उपाय थे उसके अंदर। और आंटी जी ने उसमें एक उपाय बताया था कि अगर किसी के घर में किसी को ये रहता है कि अकाल मृत्यु का खतरा है या कोई एक्सीडेंट का खतरा है, तो संगत जी उन्होंने कहा था कि ये गुरु जी का एक ऐसा शक्तिशाली उपाय है जो अकाल मृत्यु के योग को काटने के लिए उन्होंने बताया था कि शनिवार के दिन एक काला धागा लेना है आपको और उस पर गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए आपको 9 गांठें लगानी है। ध्यान से सुनना संगत जी, शनिवार के दिन एक काला धागा लेना, उस पर गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए 9 गांठें लगाना। और हर गांठ लगाते समय आपको गुरु जी का मंत्र बोलना है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और इसे आप अपने वाहन के हैंडल पर या शीशे पर बांध दो। तो अगर आप इसको ऐसा करके बांधोगे अपने बाइक पे, स्कूटी पे या गाड़ी में किसी में भी, तो जो भी अकाल मृत्यु का या एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है वो टल जाता है। और ये एक तरह का आपको ड्राइविंग के समय सुरक्षा देता है। ये धागा साक्षात महाकाल का पहरा बन जाता है संगत जी। और एक्सीडेंट से बचने के लिए एक सबसे अच्छा और अचूक ये रक्षा कवच है जो मैं इस शनिवार के दिन ये उपाय को करूंगा। क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा मैं बार बार एक्सीडेंट से बचता हूँ, गुरुजी मुझे बचा देते हैं, लेकिन अगर मैं ये उपाय करूंगा तो मेरा हमेशा गुरुजी पहरा रखेंगे, बचाव रखेंगे एक्सीडेंट से। तो आप सब भी अपने बच्चों की बाइक पे स्कूटी पे बांध सकते हैं। बच्चे ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो एक रक्षा कवच उनको मिल जाता है। और ऐसा करने से संगत जी आपको अकाल मृत्यु के जो योग होते हैं या जो भी आपको लगता है एकदम से एक्सीडेंट हो जाता है उनसे आपका बचाव होता है। और संगत जी एक और उपाय उसमें बताया था, आंटी ने
कि घर की बरकत और बीमारी के लिए था ये उपाय। पीतल के एक बर्तन में, जो पीतल का बर्तन होता है, उसमें आपको कपूर जलाएं और दो फूल वाली जो साबुत लौंग होती है, फूल वाली लौंग साबुत, खंडित नहीं होनी चाहिए, इसकी पूरी धुनी आप घर में दिखाएं। विशेष करके संगत जी जहां पर रसोई है वहां पे धुनी दें, और जो तिजोरी है वहां पर धुनी दें। अगर आपके पास पीतल का बर्तन है तो वेल एंड गुड है। अगर पीतल का बर्तन नहीं है तो जो धुनी वाली कटोरी या धुनी वाला छोटा हवा कुंड, हवन कुंड जिसमें आप धुनी देते हो, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हो। आप उसमें थोड़ा सा कंडा डाल सकते हो, उपला, उपले के ऊपर कपूर, कपूर के ऊपर आप दो फूल वाली साबुत लौंग डाल देना। पूरे घर में इसकी धुनी देना, क्योंकि जो लौंग और कपूर का धुआं होता है वो हवा में मौजूद हर एक ब्लैक मैजिक के कणों को नष्ट कर देता है संगत जी, और इससे घर में पॉजिटिव जो एनर्जी होती है उसका संचार होता है। फालतू के जो खर्चे होते हैं वो रुकते हैं। कभी बीमारी में खर्चा जा रहा है, कभी किसी के इलाज में खर्चा जा रहा है, अननेसेसरी के खर्चे रुकते हैं और पॉजिटिविटी आपके घर में आती है, नेगेटिविटी घर से दूर हो जाती है। और संगत जी बहुत सारे उपाय बताए थे, लेकिन ये सबसे अचूक उपाय थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। और संगत जी गुरुजी बार बार कहते हैं दिन त्योहार के आसपास किसी के घर का भी सफेद मिठाई, सफेद चीज बिल्कुल ना खाए। दूध, दही, सफेद मिठाई, बर्फी, रसगुल्ला, इन सब का संगत जी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि तांत्रिक क्रियाएं सबसे जल्दी सफेद वस्तुओं पर असर करती हैं। अगर कोई आपको प्यार से भी दे, आपका अपना भी दे संगत जी, तो उसे पहले गुरु जी के स्वरूप के आगे रखे, उनको भोग लगाएं, जल प्रसाद छिड़के, उसके बाद उसको प्रसाद बनाकर ग्रहण करे, तो जो भी नेगेटिविटी उसके अंदर होगी वो भस्म हो जाएगी। अदरवाइज आप अवॉइड कर सकते हो तो वो आपके लिए वेल एंड गुड है, अवॉइड करें। तो संगत जी आज के शुक्राने सत्संग को मैं यही विराम करूंगा, और जो भी सत्संग में मैंने उपाय सुने वो मैंने आपको बता दिए। और एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु से बचने के लिए जो ये उपाय था, जो हमें 9 बारी मंत्र जाप करके 9 गांठें बांधनी है काले धागे पे, आप जरूर करें। अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए, अपने हस्बैंड की सेफ्टी के लिए, जो भी वो व्हीकल चलाते हैं, जो भी वाहन का वो इस्तेमाल करते हैं, उस पर बांध दें। उससे उनको सुरक्षा कवच प्रदान होगा, जो भी उनके ऊपर संकट आने वाला होगा वो टल जाएगा। और अपने घर पर कपूर की और लौंग की धुनी जरूर करें, सारी नेगेटिविटी दूर होगी। और संगत जी ग्रहण आज शाम को खत्म होगा, तो कल सुबह सफेद चीज का दान जरूर करें और अपने घर के हर एक सदस्य से उस दान का आप हाथ लगवा दें, और किसी भी जरूरतमंद को, किसी भी नीडी को आप सफेद चीज दें। और आज जैसे ग्रहण खत्म होगा तो कल आप कुत्तों को जरूर खाना खिलाएं, चाहे आप घर के बाहर किसी एक कुत्ते को खाना खिलाएं, आप उसको दूध दे, रोटी दे, मतलब सफेद चीज का दान आपको देना है। अगर आप दूध और रोटी उस कुत्ते को खिलाते हैं तो आपके जो भी बैड लक होता है वो दूर हो जाता है, आपकी जिंदगी में सुख और समृद्धि के दरवाजे खुलते हैं, और साथ ही संगत जी आपके घर में बरकत का वास होता है। तो आप इस उपाय को भी जरूर करना। किसी भी कुत्ते को सफेद दूध और रोटी आप जरूर खिलाना, और जब आप उसे रोटी और दूध खिलाओ तो आप गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करना एटलीस्ट 7 टाइम्स। ये जो वो सारे उपाय थे संगत जी जो मैं पिछले 8-10 दिनों में जो मैंने बहुत सत्संग सुने हैं उसमें सुने थे, और हर एक चैनल पर गुरु जी महाराज ने मुझे किसी न किसी चीज से रिलेटेड सत्संग में उपाय बताए थे, और इन उपायों को मैं करता हूँ। तो मैंने अपने माइंड में नोट किया हुआ था, क्योंकि मेरी लाइफ से रिलेट कर रहे थे, और आज सत्संग जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में ये सब चीजें आई और मैंने इसमें बोल दिया। इसमें भी शायद गुरुजी महाराज ने किसी तक कोई ना कोई संदेश पहुंचाना होगा, जो महाराज ने इस सत्संग में मेरे से ये उपाय सुनवाए हैं। तो आप तक जब भी ये संगत, किसी भी संगत तक सत्संग पहुंचे तो संगत जी आगे जरूरतमंद संगत के साथ भी ये सत्संग को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारी संगत है जो कभी बीमारी से परेशान है, नेगेटिविटी से परेशान है। तो संगत जी ये छोटे छोटे उपाय उनके जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। तो इस सत्संग को आगे संगत तक जरूर शेयर करें, और जो भी संगत ये सत्संग सुन रही हैं आप गुरु चरणों में आज अपनी हाजिरी जरूर लगाना। आपकी जो भी विशेष है, जो भी आप मांगना चाहते हैं गुरु जी महाराज से, इस सत्संग को सुनने के बाद कमेंट्स में आप अपने मन की जो भी विश है अपने मन में रीड करना, और कमेंट्स में जरूर लिखना गुरुजी हमारी विश पूरी कर दो। देखना गुरुजी महाराज आपके विश को बहुत जल्दी पूरा करेंगे, क्योंकि जो हम मैनिफेस्ट करते हैं यूनिवर्स हमें वो देता है। बस आपको अपने मन में उस विश को बोलना है, आंखें बंद करके विश को बोलना है, और कमेंट्स में आपको गुरुजी के चरणों में वो विश छोड़ देनी है। बोलना है गुरुजी मेरी ये विश पूरी कर दो, और संगत जी बहुत जल्दी आपकी विश पूरी हो जाएगी। और जैसे आपकी विश पूरी होगी तो आप गुरु जी का शुक्राना जरूर करना, और ये चंद्र ग्रहण आपकी जिंदगी के हर एक दुख
हर एक कष्ट को ले जाएगा, क्योंकि आज मंगलवार के दिन ये ग्रहण लगा है और मंगलवार के दिन संकट मोचन स्वयं अपनी संगत के अपने भक्तों के संकटों को दूर करते हैं। तो आज संकट मोचन आपकी जिंदगी के हर एक ग्रहण को दूर करने वाले हैं और गुरु जी के आशीर्वाद से अब आपकी जिंदगी में खुशियों के रंग आने वाले हैं। होली के रंग इस बार खुशियां लेकर आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। आपकी जिंदगी भी रंग बिरंगी हो जाएगी खुशियों के रंगों से। और गुरुजी हर एक संगत को खूब तरक्की दे। जो भी ये संगत सुन रही है सबको गुरुजी महाराज ब्लेस करें और सबके कष्ट और बीमारियों को दूर करें। अब इसी अरदास के साथ हम इस सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हैप्पी होली गुरु जी एंड हैप्पी होली टू ऑल। सारे संगत परिवार को, जो भी ये संगत सुन रही है सत्संग, आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरु जी।